हेलो दोस्तों, नमस्कार। 22 अक्टूबर 2023 ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ चुका है भाई। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट थी, कल 2 शिफ्ट हो चुकी हैं। और आओ आज देखते हैं कि आज की शिफ्ट में जो मैथ्स पूछा गया है वो किस लेवल का पूछा गया और उनका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। साथियों, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कल के पेपर में और आज के पेपर में, लेवल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इधर से उधर का वही चैप्टर पूछे गए हैं, वही टॉपिक पूछे गए हैं। ठीक है, आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास एक एक्यूरेट और राइट आंसर पहुंच सके, एक बेस्ट सॉल्यूशन पहुंच सके। कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि सॉल्यूशन ही ढंग से नहीं हो रहा, जिसके कारण बच्चों को परेशानी आ रही है। तो साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में और अपना स्टेटस लगाकर शेयर जरूर करें ताकि राइट सॉल्यूशन पहुंच सके। तो चलो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों का एक तुल्य बट्टा होगा। ठीक है ना, क्या करना भाई, दो बट्टे दिए गए, एक कितने परसेंट का, 20% का, एक कितने परसेंट का, 10% का, ये वाला केस है। ठीक है ना, इसकी अपनी ट्रिक भी होती है क्या, a प्लस बी माइनस में ए बी बटे 100 ये लगा सकते हैं। तो पहला बट्टा कितना, 20, दूसरा बट्टा कितना, 10, माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना 30, ये कितना 2, तो ये कितने परसेंट हुआ, 28%। 28% है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, जो डिस्काउंट दिए जाते हैं अंकित मूल्य पे दिए जाते हैं। अब अंकित मूल्य कितने यूनिट है, 100 यूनिट है। ठीक है ना, अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, 100 यूनिट है। पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बच गया भाई, 80 बच गया। ठीक है, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो फिर कितना बच गया, 90। तो देखते हैं 100 यूनिट की चीज दोनों डिस्काउंट लगने के बाद कितने गई, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 नीम 72। तो वस्तु कितने की बिकी, दोनों डिस्काउंट लगने के बाद 72 की। 100 की चीज 72 की बिकी, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे दिया गया, 28 का। 28 का डिस्काउंट 100 पे दिया गया तो कितने परसेंट हो गया, 28%। नेक्स्ट पेपर में हो सकता है कि 3 डिस्काउंट आपको दे दे, कह दे कि भाई डिस्काउंट दिए गए 10%, 20%, 30%। बताओ एक कल डिस्काउंट बदलो, तो आपने करना क्या साथियों, टोटल अंकित मूल्य कितना, 100, 10% की छूट दे दी, कितना रह गया, 90, 20% की छूट दे दी, कितना रह गया, 80, 30% की छूट दे दी, कितना रह गया, 70। इसको सोल्व करते ही आपको पता लग जाएगा कि वस्तु बिकी कितने की, और फिर देख लेना डिस्काउंट कितने का दे दिया। 2 की जगह 3 हो सकता है, या फिर इसको चेंज करके दे देगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 49.5 है, तो बी और डी के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये तो 4 लगातार संख्याएं हैं, ए बी सी डी। एक तो हमें पता है जो औसत होता है ना, वो बीच वाली संख्याएं होती हैं। बीच वाली संख्याएं तो कौन होगी, बी और सी। अब विषम आंकड़े हैं तो इनके बीच में है 49.5, मतलब कि ये संख्या 49 है और ये संख्या 50 है। इसका मतलब ये कितनी हुई, 48, और ये कितनी हुई, 51। ठीक है ना, एक तो रास्ता ये है। और एक और है कि भाई 4 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 49.5। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने की ट्रिक अपने पास होती है। क्या करते हैं, जितनी संख्याएं उसमें से एक माइनस करो, कितना बच गया, 3, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना भाई, 1.5। इसमें से 1.5 माइनस कर दो, 1.5 माइनस करोगे कितना आ गया, 48, और इसमें 1.5 प्लस कर दो, 1.5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 51। तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। इसका मतलब इसे नेक्स्ट कौन सी, 49, उससे नेक्स्ट कौन सी, 50। तो ये लगातार 4 संख्याएं हो गई। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, बी और डी का गुणनफल ज्ञात करो। अब बी कितना है, 49, और डी कितना है, 51। तो 49 गुणा में 51 हमें करना भाई, और 49 गुणा में 51 जैसे ही आप करोगे, 9 4, ठीक है, 9 पंजे 45, 24 20 और 4 24, 9 9 4 2, 9 9 4 2, ये आ गया। राइट है ना, ये गुणा आ जाएगी इनकी। सिंपल है, औसत की पहली टाइप से क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व करके आओगे। ठीक है ना, पहले जिन बच्चों का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो पहली टाइप देख लो, बस आराम से बिल्कुल सॉलिड होके जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन इजी से हैं। 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9261 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज का संयोजन क्या हो रहा है, वार्षिक हो रहा है। और कल यही क्वेश्चन कैसे था, 6 माही संयोजन पे था, बस इतना फर्क है। तो देखो भाई साथियों, 8,000 रुपए की राशि कितनी हो गई,
9261, 9261 हो गई तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 1261, राइट है ना, चक्रवर्ती ब्याज है ना, चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला 1261, और ब्याज की दर क्या है 5% वार्षिक। तो देखो सीधी सी बात है, राशि कितनी है 8000, हमें ब्याज कितना लेना है 1261, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। तो पहली साल देखो, पहली साल 5% निकालेंगे कितना निकलेगा 400, अगली फिर एक साल और ले लो, एक साल और लोगे कितना 400, एक साल और ले लो 5% 400। आप कहोगे सर 3 साल क्यों ली, क्योंकि हमें 1200 के आसपास जाना है ना, तो 400 400 400 1200 तो हो गए, हमें ब्याज क्या चाहिए 61 और चाहिए, 61 ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इसके ऊपर ब्याज मिलेगा पहली साल का 5%, 5% कितना हो गया भाई इसका 20, और ये हो गया 820, 820 पे फिर से कितना मिलेगा 5%, वो कितना हो जाएगा 41, 61 रुपए यहाँ से आ जाएंगे। यानी कि 8000 पे 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने साल में 1261 ब्याज मिलेगा, तो कितने साल 1 2 3 साल, 3 साल है यहाँ पर, 3 साल है, आपका आंसर हो जाएगा। ओके है ना, सिंपल है क्वेश्चन है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की पहली टाइप में से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट है ना। और यदि आपने नोबल से किया है आराम से तो भाई बेटेंशन होके जाओ, यदि आपने अच्छे से पहली 3 टाइप भी पढ़ रखी हैं तो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 15 और 18 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, 12 15 18 से भाग होना मतलब इनके एलसीएम से भाग होना, और 12 15 18 का एलसीएम आ जाएगा भाई 180, यानी कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या में देखनी है जो किससे भाग हो जाए 180 से भाग हो जाए, 180 से भाग हो जाए तो 5 अंकों की सबसे छोटी है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो एक बार, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। अब बात यह है कि 10,000 तो 180 से पूरा पूरा भाग नहीं होती, तो 10,000 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो पहले हमें यह देखना है कि 10,000 में हम क्या जोड़ें कि किससे भाग हो जाए 180 से भाग हो जाए, तो 180 राइट है ना, 180 से भाग देंगे 5 पे चलेगा 900, ठीक है, बच गया 100 0, फिर से 5 पे चला 900, और शेष कितना आ गया भाई 100। तो जब भी कुछ घटाना होता तो शेष घटाते हैं, कुछ जोड़ना हो तो क्या जोड़े, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई 80, तो 10,000 में कितना जोड़ा जाए 10,000 में 80 जोड़ा जाए, 10,000 में 80 जोड़ोगे तो 10,080 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो किससे भाग हो जाएगी 180 से, और 180 से भाग होना मतलब 12 15 18 से भाग होना, तो 10,080 है आपका आंसर हो जाएगा, राइट है ना। अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्या हो सकता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी लिख सकता है, क्या लिख देगा 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो आपने करना क्या है, सबसे छोटी संख्या में तो कुछ जोड़ना होता है, सबसे बड़ी संख्या में से कुछ घटाना होता है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, ठीक है 99,999, इसको किससे भाग दो 180 से, भाग देने के बाद एक शेषफल आएगा, शेषफल आएगा और शेषफल डायरेक्ट इसमें से घटा देना, राइट है ना, घटाने के बाद जो वैल्यू होगी आपका आंसर होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। संख्याएं दे रखी है भाई, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुणा 7, और एक संख्या दे रखी है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। इनका क्या बताओ, इनका HCF बताओ। HCF में क्या करना है, हमें वो संख्या उठानी है जो सब में आई है, जिसके पास जो सब में आई है, सब में आई है तो देखो 2 3 5 सब में है, 7 सब में नहीं है, 11 सब में नहीं है, तो 2 3 5 है, 2 3 5 सब में है, देख लिया। फिर देखो 2 3 5 की छोटी से छोटी पावर कौन सी है, छोटी से छोटी, 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 4 है, तो हमें छोटे वाली रखनी है, 2 की पावर 2। 3 की यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ 4 है, तो पावर 2 छोटे वाला रखना है, पावर 2। 5 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, तो छोटे वाला रखना है 5 की पावर 1, ठीक है ना। तो देखो फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ऐसे बताना है ना, ठीक है, ये इसका HCF हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट शिफ्ट में इसका क्या पूछ सकता है भाई, इसका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम में आपने करना क्या है, एलसीएम में कुछ नहीं देखना कि कॉमन है या नहीं, सारे लेने हैं, सारे लेने हैं और बड़ी से बड़ी पावर के साथ लेने हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो बड़ी पावर कौन सी हुई 2 की पावर 4,
3 की पावर 3 2 4, तो क्या लेना है 3 की पावर 4, 5 की पावर 5 2 1, क्या लेना 5 की पावर 5, 7 एक की बार आया है 7, 11 की बार आया है 11, तो ये इनका एलसीएम बन जाएगा। यदि एलसीएम पूछे तो ये आंसर करोगे, एचसीएफ पूछे तो ये आंसर करोगे, नेक्स्ट शिफ्ट में एलसीएम पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ओके भाई, 9.30 प्रति किलोग्राम वाले चावल को अन्य प्रकार के गेहूं के साथ, गेहूं को सॉरी चावल को नहीं भाई, गेहूं को गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य क्या है? तो देखो साथियों भाई, किस अनुपात में मिलाया गया? 8:7 में। एक देखो मैंने कल भी सॉल्यूशन करवाते समय आपको बताया था कि पहले प्रकार के कितने 8, दूसरे प्रकार के कितने 7, तो दोनों प्रकार के कुल मिश्रण कितना हो गया 15, कुल मिश्रण कितना 15। पहले प्रकार के गेहूं का रेट क्या है 9.3, तो यहां किसकी गुणा करवा देनी है पहले प्रकार के साथ 9.3 की। दूसरे प्रकार के हमें बताना है, तो दूसरे प्रकार का रेट हमें बताना, तो दूसरे प्रकार के साथ किसकी गुणा कर दो आर की गुणा कर दो, राइट है ना। कल की शिफ्ट में क्या था टोटल मिश्रण का बताना था, तो टोटल के साथ कर दी थी, और टोटल मिश्रण का रेट क्या है 10, तो इसकी गुणा किससे कर दो 10 से। तो हमें आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना 8 या 24, ठीक है, 8 दिन 72 और 2 74, तो ये कितना हो गया भाई 74.4, राइट है ना, प्लस के 7 आर और उधर कितना 150, तो 74.5 उधर जाके घटा दे, तो 7 आर बराबर है 150 माइनस में 74.4, ये कितना बचा भाई 6, और ये कितना 6 9 ये 5, और ये कितना 4, 4 में से 14 में 7 गए 7, ये कितना बच गया 75.6, राइट है ना। हाँ 75.6 बच गया, और आर निकालना है तो 75.6 बटे में 7, और भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, काटोगे तो इसको 7 एकम 7, फिर कितना बच जाएगा 5, 5 नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो कितना आ गया 0, 0 आ गया, तो भाई साथियों फिर बच गया कितना 6, ऐसे कर लो 556 बटे 70, ठीक है, पॉइंट हटा लो, 7 एकम 7, 7 8 56, और नीचे कितना 10, और ये 108 बटे 10 कितना 10.8, तो 10.8 है, ये रहा आपका आंसर। या फिर आप क्या करते, ये रेट दे रखा कितना 9.3, ये रेट आपको बताना है, और ये रेट कितना है 10, और रेशो क्या होनी चाहिए इनकी 8:7, तो यहाँ पर क्या ले, तो इनका तो डिफरेंस ये आ जाएगा, यहाँ पर कौन सी नंबर ले कि डिफरेंस कितना आ जाए 8 आ जाए। ये कटने के बाद देखो ये 9.3 घटाओगे तो ये 0.7 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.7 है, तो रेशो तब समान निकलेगी, यहाँ पर क्या आना चाहिए 0.8, तो यहाँ 0.8 कब आएगा जब यहाँ पर आप क्या ले लोगे 10.8, क्योंकि इनका डिफरेंस करोगे तो तभी तो 0.8 आएगा, और रेशो निकालोगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या आ जाएगा भाई 8:7, तो इसका राइट जो आंसर है वो कितना है 10.80 है। ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि ये अनुपात कितना हो जाए C/D हो जाए। देखो भाई ए अनुपात बी मतलब ए बटे बी, इसमें हमने जोड़ दिया n प्लस n प्लस n, और क्या आना चाहिए C/D मतलब ये C/D हो जाना चाहिए, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो गुणा करवा दें AD प्लस के ND, और उधर BC प्लस के NC, राइट है ना, BC को इधर ले आए ND को उधर ले जाएं, तो AD माइनस के BC और उधर NC माइनस के ND, तो ये AD माइनस के BC और उधर से n कॉमन लेंगे तो क्या बच गया C/D बटे में आ जाएगा, तो n बराबर है AD माइनस के BC बटे में C/D, तो AD माइनस BC C/D, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट है ना। सिंपल है रेशो से, ये तो सिंपल सी बात है सारी। किसी राशि को 3:5 के अनुपात में बांटा गया, बड़ा भाग 75 है, तो राशि क्या है, देखो भाई 3:5 के अनुपात में, तो
पहला किस राशि को पहला भाग हो गया 3, दूसरा भाग हो गया 5, तो इसका मतलब टोटल राशि कितनी हो गई 8। बड़ा भाग दे दिया, बड़ा भाग कितना 75, तो बड़ा भाग क्या है यहाँ पर 5, इसका मतलब 5 रेशो बराबर है 75। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल राशि कितनी थी 3 और 5 8, तो हमें 8 रेशो का मान निकालना है। 8 रेशो का मान 75 बटे में 5 गुणा में 8, 5 काट देगा इसको कितने 15 पे, 15 8 120, तो कुल राशि कितनी थी 120 थी, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल है, रेशो से क्वेश्चन है, कल भी रेशो से सिंपल ही क्वेश्चन आए हुए थे। देखो यदि x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो इनमें से क्या ठीक है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, तो x का मान हम 0.5 ले लें, x का मान हमने 0.5 ले लिया, तो कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब x स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, ठीक है ना। 1/x ने 1/0.5 यानी कि 10/5, यानी कि ये कितना हुआ 2। 1/x स्क्वायर मतलब 1/0.5 यानी कि 100/25, 100/25 यानी कितना 4, और x कितना है 0.5, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में, a 1/3 भाग को 5 दिन में, तो पूरा उधर गुणांक चला जाएगा, कितने दिन में भाई 15 दिन में। b उस काम के 2/5 भाग को कितने दिन में 10 दिन में, तो पूरा बटे 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 5 पंजो 25 दिन में, तो b उस काम को कितने दिन में 25 दिन में। पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 15 और 25 से भाग होने वाली संख्या 75, 15 काटेगा भाई 5 पे, 25 काटेगा 3 पे, टोटल काम कितना है 75, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 8, तो 8 नीम 72, कितना बच गया 3, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले ही टाइप से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तीनों शिफ्ट में पेपर आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है, चलने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लेता है, गति मीटर प्रति मिनट में बतानी है, ध्यान रहे मीटर प्रति मिनट में, तो कितनी दूरी बतानी है, गति बतानी है, गति होती है दूरी बटे में समय, क्या है भाई दूरी बटे समय, लेकिन कह रहा है दूरी किसमें होनी चाहिए मीटर में, और समय किसमें होना चाहिए मिनट में, तो 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो गुणा में 1000, 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, समय किसमें होना चाहिए मिनट में, 2 घंटे 120 और 10 ही है, तो 130 मिनट, ये मीटर और ये मिनट, राइट है ना। 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65, कितना भाई 500 मीटर प्रति मिनट, 500 मीटर प्रति मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चाल समय दूरी से कल भी सिंपल है क्वेश्चन था और आज भी सिंपल है क्वेश्चन दिया रखा भाई, पहली टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। ए बी क्रम से 85,000 और 15,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, 1 वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में लाभ घटेगा। लाभ का अनुपात होता है इन्वेस्टमेंट का अनुपात, इन्वेस्टमेंट होता है लगाई गई पूंजी गुणा में समय। तो भाई ए ने कितनी पूंजी लगाई, ए ने पूंजी लगाई 85,000, बी ने कितनी पूंजी लगाई 15,000, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अनुपात लाभ का अनुपात, एक ही बात है, तो इसका अनुपात ही आपसे पूछ रखा है। 1 से 1 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 3 15, तो क्या अनुपात आ गया 17:3, 17:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, साझेदारी से भी पहले ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन दे दिया। अलजेब्रा क्या सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, ये करना है हमें क्या x बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे x प्लस 1 प्लस के 2x 1 माइनस में x स्क्वायर। तो देखो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, हम इनको सोल्व कर ले तो एलसीएम क्या ले लेंगे, इन दोनों ही गुणा, x माइनस 1 x प्लस 1, तो गुणा क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस का 1, इसकी गुणा इससे होगी तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x, और इसकी गुणा इससे होगी क्या हो जाएगा x माइनस का 1, x माइनस का 1। तो इधर क्या हुआ यहाँ लिख देता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 1 और नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 1, उधर प्लस में क्या था भाई 2x 1 माइनस में x स्क्वायर। क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करने के लिए इसका साइन चेंज कर दूं मैं, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करवा दूं, माइनस से गुणा कराऊंगा तो देखो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 1 और नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 1, और ये यदि मैं पलटूंगा
यानी कि फिर यहाँ बीच में निशान कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस के 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस्म से मैंने माइनस का निशान कॉमन ले लिया। तो एलसीएम क्या है, सेम, एलसीएम सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 1 और ये कितने माइनस के 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1, 1 आपका आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर है। राइट है भाई, सिंपल से आपने बस ये सोल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से नीचे लिया जाता है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है, तो बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और घन का आयतन क्या होता है भाई, उसकी भुजा की पावर 3, तो बड़े घन का क्या हुआ 18 गुणा 18 गुणा 18 और छोटे घन का आयतन कितना हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से के 18, 3 से के 18, 3 से के 18 कितना 216 आपका राइट आंसर है। क्लियर है भाई। अच्छा, कल जो दे रखा था वो घनाभ पे दे रखा था, राइट है ना, घनाभ पे दे देगा। अब जैसे कह देगा एक बड़ा घनाभ है जिसकी भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 18 12 और 10, तो कह देगा भाई 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में बांटा जा सकता है, तो आप करोगे क्या, नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है इस गुणा को बड़े घन के आयतन को आप छोटे घनाभ के आयतन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो घनाभों की संख्या आ जाएगी। इसमें घन दे रखा है तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में घनाभ दिया मिले आपको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है भाई, √3 का मान दे रखा, √2 का मान ये पूछ रखा है, तो आपसे पूछ रखा है 1/√3 प्लस में √2, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमें सीधा पता है क्या हो जाएगा, √3 माइनस के √2, नीचे का डिफरेंस 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो हमें √3 माइनस में √2 बताना है, तो √3 कितना है 1.732 और माइनस के 1.414, तो 1.732 माइनस में 1.414 घटाएंगे तो ये कितना 8, ये बच गया कितना भाई 2, 2 में से गया 1 और ये बच गया कितना 3, 7 में से 4 गए 3 और ये 0.318 0.318 आपका आंसर। क्लियर है। आगे चल के क्या हो सकता है, एक चीज ध्यान रखना, आपको √5 का मान दे दे और √3 का मान दे देगा, √5 का और √3 का, और आपसे पूछ ले कि भाई 1/√5 माइनस में प्लस में √3 का मान बताओ, तो इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो √5 माइनस में √3, लेकिन बटे में इन दोनों का डिफरेंस कितना रह जाएगा 2, दोनों के मान रख के घटा देना और उसको किससे डिवाइड कर देना 2 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट है ना। नेक्स्ट, तो बच्चों ये थे आपके 22 अक्टूबर ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन। हमने इन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया और साथ के साथ नेक्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने देखे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जिन बच्चों का नेक्स्ट पेपर होना है अभी, उनके इन क्वेश्चन को पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी हेल्प पहुंच सके। तो आज इस सेशन में इतना ही बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट रीजनिंग और साइंस का सॉल्यूशन अभी जल्दी ही करवा दिया जाएगा, तो जुड़े रहें नोबल एकेडमी नरवाना से, इनका सॉल्यूशन भी आपको डाल दिया जाएगा। और चारों शिफ्ट होने के बाद कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है किस कैटेगरी के लिए, वो भी अजम्पशन एनालिसिस आपका डाल दिया जाएगा। ओके, ये आप आशा करते हैं कि जिनका एग्जाम हो चुका है इन 3 शिफ्ट में बड़ा अच्छा एग्जाम हुआ होगा और नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनका भी बड़ा अच्छा एग्जाम ये जाएगा। ठीक है, डी ग्रुप लेवल का हम वैकेंसी आराम से पालेंगे, लेकिन डी ग्रुप तक वही मैं बारी बारी से कह रहा हूँ, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो नोबल एकेडमी नरवाना से जुड़े रहिएगा। आगे की प्रिपरेशन हम 25 अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे बी ग्रुप के एग्जाम के लिए और सी ग्रुप के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, और एक और खुशखबरी मिली है आजकल में कि 6000 हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी, उसका भी स्पेशल बैच स्टार्ट किया जाएगा, तो जुड़िएगा। जिस तरह से हमने डी ग्रुप के लिए सी ग्रुप की सीटी के लिए कमिटमेंट की थी कि भाई आपके जितने भी कट ऑफ लगेगी उससे 10 क्वेश्चन ज्यादा दिखाएंगे, तो यही कमिटमेंट नेक्स्ट पेपर के लिए भी है। तो बच्चे जुड़े रहे नोबल एकेडमी नरवाना से। तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।